चल मैं जल्दी जल्दी चाय बना लूँ। तो ये बचा खुचा जो मिल्क शेक पीने लगी हूँ, ये मैंने मिलाद के लिए सिलेक्ट किया है लॉन का सूट, क्योंकि गर्मी इतनी, सानिया को साथ लेके जाएंगे, देखते हैं अगर वो चल सकी तो। यहाँ पे जो मेडिसिन देने लगी थी मैं सानिया को, और यहाँ पे बच्चे ज़िद कर रहे थे मामा कुल्फ़ियाँ लेनी है, कुल्फ़ियाँ खा रहे थे और बस मस्तियाँ चल रही हैं। और यहाँ पे किचन का जो है खलारा शलारा समेटते हुए सारा खलारा वगैरह निबेड़ा है। और बस दानियल को बड़ा शौक़ था कि बाइक सीखने का, उसको इतना शौक़ था कि मामा मुझे बाइक सिखा दो। पापा को भी बोलता तो माशाल्लाह चलाने लग गया। यहाँ पे मिलाद की तैयारी मैंने कर ली है माशाल्लाह से, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं सानिया के लिए, सानिया ने कुछ खाया नहीं था, कल भी नहीं कुछ खाया था, तो उसके लिए जो है ना मैं मिल्क शेक बनाने लगी थी। उसको बुखार है, कल का इतना तेज़ बुखार है। आप सब ने लाजमी दुआ करनी है सानिया के लिए, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और उसका बुखार इतना तेज़ था कि कुछ खाया नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो जो है ना बादाम के छोटे छोटे पीसेस करके ना तो मिल्क शेक में डाल दूँगी। और बनाना मिल्क शेक जो है ना वो वैसे भी आपको पता है बनाने में सेहत होती है, और इसमें दूध में भी। मैंने कहा चलो मिल्क शेक बना, वैसे उसका गला ख़राब है, उससे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा। ज़रा हेलो आई करवाओ सानिया की। सानिया तबीयत कैसी है? ठीक हो? अभी तुम्हारे लिए देखना अच्छे से जो है ना बादाम वगैरह डाल के मिल्क शेक बना के इंशाल्लाह देखना दो तीन दिन में सेट हो जाएगी। तो बाकी अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर ले। हाँ जी, ऐको ना तुम्हें बैठा है कैसे बैठे हो हैं? ये ले बादाम कैसे चुप करके बैठा है। बस ये है मेरा मासूम, वो कहते हैं ना मासूम सा लाडला सा और छोटू सा जो है ना ये मेरा क्यूट सा बेबी है। इधर ही मासूम बन रहा है, वैसे ही मुझे इतना तंग करता है, इतना तंग करता है। जैसे आपको पता है सब बच्चे बहुत तंग करते हैं। हाँ तो बस ये भी ऐसे ही है। चले मैं ना मिलती हूँ आपसे जल्दी जल्दी। मैं ज़रा मिल्क शेक का कर लूँ, इसके लिए कुछ खाने पीने का। तो क्योंकि सुबह का भी कुछ नहीं खाया, रात को इसने बस थोड़े से अंगूर खाए थे और कुछ खाया नहीं जा रहा, इसका गला ख़राब है। अच्छा यहाँ पे जो है ना दूध मैंने जग में डाल दी है। सानिया के लिए बस ये इतना ही काफ़ी। हम सब ने नाश्ता कर लिया था, आज संडे था वैसे भी। बच्चों ने नाम से नहीं मंगवाई, हलवा पूरी मंगवाई थी, नाश्ता नुश्ता करके फारो हो गए। मुझे सानिया की फिक्र लगी हुई थी, मैंने कहा सानिया जो है ना कुछ खा लेगा। ये आंटी आप इतने ज़्यादा बनाना डालती हैं, वैसे ये खाए नहीं जाते इतने, तो इसलिए मिल्क शेक में जो है ना आराम से खा लेंगे। चलने पर थोड़ा सा ख़राब निकला है ऐसे। 5-6 यहाँ पे 4-5 डाल दिए मैंने, काफ़ी है। और चीनी बिल्कुल लाइट सी, ज़्यादा चीनी वो क्योंकि चाय में भी नहीं देती। और बादाम जो है ना वो मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़े से ज़्यादा डाल दूँगी इसमें, जो कि ग्रैंड हो, जो थोड़े से मैं रख लूँगी, जो इसको गिलास के ऊपर से जो है ना वो थोड़ा से डेकोरेट कर दूँगी। बीमार है चाहे फिर भी। चलो जी, ये इसको ज़रा मैं ग्रैंड स्टैंड कर लूँ, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह दुआ करना बस जल्दी जल्दी इसको जो है ना सारी कही है तो नहीं खाने को बहाने तुम बेड में लेटी हुई हो है, दिखाना ज़रा बाजी, वैसे तो ठीक है। चलो अल्लाह पाक सेहत दे। चले जी जल्दी जल्दी इसको ग्राइंड करो, रिदा पकड़ो। चलो जी ये मिल्क शेक बन गया बाजी का। चले जी बादाम डाल दूँ या ऐसे ही खाने हैं? डाल दूँ? चलो डाल देते हैं, गार्निश कर देते हैं।
ये लो, जब खाने हो ना ये साथ पड़े हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े खाते रहना। मज़ेदार बना। इधर पूछ उसके, उसकी तरफ जगह खाली करो फिर मैं भी आती हूँ। हाँ उसकी तरफ तो अच्छा, चलो शुक्र है। माँ जब भी अपने बच्चों के लिए बनाती है ना चीज़, वो दिल से बनाती है। देखें ये तो दूध से बना है। तो लेकिन बनाया तो दिल से है ना। दिल लगा के कोई भी चीज़ है, दिल लगा के बनाओ, अच्छी बनती है ना। ਅਸੀਂ तेरी इन्नी खिदमत करनी है ना, इन्नी खिदमत करनी है ना कि जड़ियाँ तेरियां हड्डियाँ निकलियाँ सही हुई है। चलो ये पी ले, ठीक है, तो इसको पिलाते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना ये पड़ा है, अभी और भी है सानिया, ये सारा इसको पिलाना है, सारा जल्दी जल्दी पी लो, ये सारा ख़त्म करना है। तो चले जी, इसको पिला शिला के फिर वो क्या इसको कहते हैं कुछ इसका दोपहर का, जिससे बुखार इसका उतर जाए, मीठे वगैरह लेके आते हैं वो इसको खिलाते हैं, ठीक है। हाँ गर्मी काफ़ी है तो अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी आराम आ जाए। ऊपर से इसके स्कूल लगे हुए हैं, टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है, वो टेंशन है, तो इसलिए सेहत का ख्याल वैसे भी मैं इसको कहती रहती, बाकी माशाल्लाह मेरे बच्चे सारे सही खाते हैं, बस ये खाने में ये नखरा करती है हर चीज़ में, ठीक है। उनके पापा आए थे, पाई बनाए हैं इस दफ़ा भी, पिछली बार भी इसने नहीं खाए, इस दफ़ा भी नहीं खाए, और मैं कहती चलो थोड़ा बहुत खा लिया करो, नखरे करती रहती है, जिसकी वजह से इतनी वीकनेस हो गई है ना, इसकी हड्डियाँ निकल आई है, ये देखो इधर करो इधर, ये देखो इसकी हड्डियाँ नज़र आ रही, हाँ सच में। तो कहती खाने पीने में ख्याल रखा करो, माँ बाप के घर खूब ऐश करो, जब खाओ पियो। अल्लाह पाक सब बेटियों बेटे के नसीब अच्छे करे, नसीबों का पता नहीं होता। चलें यार, तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें और दोबारा के अपनी बहन को सपोर्ट करें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं, देखते हैं दोपहर का जो है ना इसमें क्या खाना है, ठीक है। सानिया से पूछ के वो फिर लेके आएंगे, तो मैं जल्दी से काम शाम कर लूँ। अच्छा मिल्क शेक सानिया क्या पी मम्मा रही है वो बाजी ने हो जाए एक गिलास नहीं है सो जी, तो यहाँ पे जो है ना बचा खुचा मेरे लिए मिल्क शेक था, तो रिदा ने मार दिया कैमरा, मैं बड़े छुप के बैठी हुई थी, मैंने कहा चल कोई नहीं। और यहाँ पे जो है ना काम शाम मैंने निपटा लिया था, फिर भी आपको पता है दिन में माओं के लिए तो ख़ास करके इतना काम होता है ना, जितना मर्ज़ी कर लो फिर भी कोई ना कोई काम निकल ही आता है। तो यहाँ पे तो मैं बैठी थी, मैंने कहा चल ये थोड़ा सा रह गया, जैनू अभी मेरे पास बैठा था, आपको पता है माओं को जो है ना वो कोई चीज़ भी हज़म नहीं होती जब तक बच्चे पास बैठे हों, चाहे उन्होंने पी लिया हो, दोबारा शिफ्ट लगानी हो, लेकिन फिर भी जो है ना माएँ बहुत बच्चों का ख्याल रखती है। यहाँ पे जी इन्होंने खप डाली हुई थी, मामा कुल्फ़ियाँ वाला आया, कुल्फ़ियों वाला पैसे दो पैसे दो, मैंने 50 रुपये दिए हैं। तो यहाँ पे जो है सानिया ने भी कुल्फ़ी खा कर 3 का वो नीचे फेंका हुआ है, जैनू ने भी, दानियल ने भी खा ली है और रिदा ने भी अपनी ये खा रही है। और बाकी जो है मुझे कह रहा था जैन मामा ये एक आपकी और एक मेरी है, ये मैं एक आपकी तरफ से खा रहा हूँ, ख़ुद की तरफ से खा रहा हूँ। तो जैन ने भाई 2-2 कुल्फ़ियाँ हाथ में की हुई हैं। तो यहाँ पे सानिया के माशाल्लाह थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है, मेडिसिन ली है उसने। तो जी मुझे लग गया अब चाय का नशा, ठीक है, क्योंकि चाय तो गर्मी हो सर्दी हो तो मैंने पीनी होती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने लिए सबसे पहले तो थोड़ा मैंने किचन शिचन साफ़ किया। सबसे पहले मैंने कहा किचन साफ़ की सफाई करते हैं, बहुत खलारा मचा हुआ था, नान वगैरह बचे थे यहाँ पे, तो मैंने वो रख दिए। मैंने कहा बच्चे आएंगे ना दोपहर में तो तल देंगे। और एक छलेटा तो मेरे पास ही बैठा हुआ है, जैनू मेरा है, मैंने इसको प्याज साफ़ करने के लिए लगाया, बट इसकी नीयत वहीं टोकरी इसने मुझे एक बार पकड़ाई है। मैंने कहा साफ़ करके लाओ, वहाँ पे 2-4 इसने निकाले हैं हरी मिर्चें, वो गली सड़ी, बाकी उसने वैसे मामा हो गया साफ़, तो देखा वैसे का वैसे ही कचरा पड़ा हुआ है इसमें। तो मैंने साथ साथ में जो है ना यहाँ पे किचन में काफ़ी जो है ना, आपको पता है किचन में सबसे ज़्यादा जो मुझे है ना वो किचन का ही ज़्यादा लगता है काम, क्योंकि बाकी काम इतना मुश्किल नहीं है जितना किचन का मुश्किल होता है। हर काम को देखना पड़ता है, बर्तन वगैरह ज़्यादा यही किचन में होते हैं, तो इसलिए साथ साथ में जो है ना
ये है। तो आपने देखा होगा वो पहले मेरा जो चूल्हा था ना वो काफ़ी पुराना था, मेरे जहेज़ का था। वो मैंने जो है ना अभी अपनी सिस्टर को दे दिया था, ठीक है। तो ये मैंने चूल्हा न्यू लेके आई थी, तो ये मुझे पड़ा था 6,000 में। ये मैं पहले यतीम खाने गई थी तो वहाँ से मिला था, लेकिन मेरे पास तब पैसे कम थे। फिर मैंने वहाँ पे अपने हस्बैंड को कॉल की, उसने मुझे 2,000 और सेंड किए। फिर अपनी सिस्टर के साथ लेके गई, ठीक है, हार रोड पे गए। तो हार रोड से मतलब कि हमें ये चूल्हा मिल ही गया था। मुझे यही था, मुझे वाइट कलर का लेना चूल्हा, मुझे ये बहुत पसंद था और इसका ट्रेंड भी बहुत तब चला हुआ था। अब तो बहुत पुराने हो गए हैं, तो तब मेरे से लिया ही नहीं गया। काफ़ी देर हो गई चूल्हा मेरे से लिया ही नहीं गया। वही पुराना चूल्हा था जिस पे आपने पहले ब्लॉक का जो मेरे जो घर मेरा पहले था ना रेंट पे, आपने देखा होगा वो स्लैब पे मेरा चूल्हा जो है ना वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो अब ये माशाल्लाह से अच्छा भी लग रहा है किचन में, वाइट कलर भी इसका बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पे स्लैब वगैरह पे मैंने कपड़ा शपड़ा मार दिया था। पहले कचरा वगैरह हाथों से मैं उठा लेती, फिर उसके बाद मैं इसको गीला करके ना अच्छे से टाइल वगैरह और स्लैब वगैरह जो है ना इसकी नीट क्लीन कर देती हूँ, ताकि यहाँ पे कीड़ियाँ वगैरह ना हो। और किचन में बर्तनों के ऊपर जो है ना कीड़ियाँ वगैरह चढ़ जाती हैं। आपको पता है आजकल गर्मी है, चीनी वगैरह भी जो है उसमें भी ज़्यादा कीड़ियाँ हो जाती हैं, चाहे डब्बा जितना मर्ज़ी ढक्कन उसका मजबूती से करो। और जी यहाँ पे सानिया को मैंने मेडिसिन दी है, अल्लाह माफ़ी से अच्छा बच्चे इंजेक्शन लेट के लगवा लेते हैं, आराम से लगवा लेते हैं। इसको मैंने मेडिसिन लेने के लिए पहले तो बोला, ये लड़की रोने लग गई। फिर मैंने इसको जैसे तैसे करके ले गई घसीट के, सही है। और फिर मैं वापस ले गई। अब इसको मेडिसिन देनी इतनी मुश्किल थी, कभी कह रही थी मैंने खानी नहीं है, कभी कह रही थी एक मेडिसिन की मुझे 2 करके दो, ठीक है। एक गोली की मैंने हाफ गोली की, ठीक है, एक गोली की 2 गोलियां बना के दी मैंने इसको, तोड़ तोड़ के दी मेडिसिन। इसकी मेडिसिन लेनी सारे घर पे भारी हो जाती है, सब मेरे बच्चे आराम से ले लेते हैं, बस ये सबसे बड़ी है। और इसको मुश्किल भी इतनी है ना, मेडिसिन देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सानिया को जो मेडिसिन दी थी, काफ़ी बुखार था इसको, तो दोपहर में मैं लेके आई थी। दोपहर को एक खुराक दी है और एक शाम में दी है, अभी शाम हो गई थी तो मैंने इसको कुछ खिलाया पिलाया। मैंने कहा चलो खा पी के तो उसके बाद जो है ना मेडिसिन ले लो। इसको वीकनेस काफ़ी हो गई थी, खाती पीती कुछ नहीं है, नखरे करती है। बाकी मेरे बच्चे माशाल्लाह से ही खा लेते हैं, बस ये पता नहीं क्यों ऐसा करती है। तो यहाँ पे जो है ना बस मुझे कह रही थी मामा नहीं नहीं बस बस, वो एक बड़ी वाली गोली फेंक दो, कभी कहती थी कैप्सूल फेंक दो। तो मैंने कहा नहीं नहीं सब खाने हैं। तो बस फिर भी मैंने मिन्नतें शिन्नतें करके जो है ना खिला दी है मेडिसिन। मैंने कहा चलो एक बार उठ जाओ बिस्तर से। तो यहाँ पे लाइट गई थी, हमारी लाइट आ गई, फिर चली गई। लो जी लाइट ने भी ड्रामा पड़े हुआ जी। अच्छा जी मेडिसिन बहुत मुश्किल से ले ली है, फिर भी 2-4 गोलियाँ थी। मैंने कहा मैं 5 मिनट, एक बार मैंने इसको मेडिसिन दी थी, ठीक है, इसने मतलब कि फेंक दी थी, ली ही नहीं थी। अरबी में शाम को जो है मेडिसिन लेके आई थी, तब कह रही थी मामा इसको फेंक दो। मैंने पास बैठी हूँ, मैंने कहा नहीं मैं खुद से दूँ, ये ना वो गोलियाँ निकाल के फेंक दे और मुझे कहे हाँ मैंने ले ली है। तो यहाँ पे जो है ना मुझे तलब हो गई है चाय की, सर्दी हो गर्मी हो, किचन की सफाई की है मैंने, सब काम निपटाया घर का। उसके बाद जो है ना मुझे चाय की बहुत होती है, गर्मी हो सर्दी हो, दोपहर हो सुबह हो। सुबह और ख़ास करके दोपहर में मुझे चाय लाजमी पीनी होती। शाम को मुझे मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुबह को ना मिले सर दर्द बन जाती है। और दोपहर में भी मेरा ऐसे ऐसे कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं अक्सर ही होता है। और अब ये ना कहना इतना बड़ा आंटी पतीला रखा हुआ है, बस मैंने जितनी पीनी है मैंने उतनी छन्ने में रखी है, खुद के लिए बस 1 मग बनाना था। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने चाय वगैरह बना ली है। तो गैस आती नहीं है हमारे एरिए में, तो गैस इतनी जलील करती है, लाइट और गैस ये दोनों चीज़ें हमारे जो है ना एरिए में बहुत तंग करती हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान में आल्टो लाइट्स वगैरह का इशू है, लेकिन हमारी तरफ कुछ ज़्यादा ही है, ख़ास करके यहाँ पे पाइप वगैरह पता नहीं डाले जा रहे हैं गैस के, इसलिए। तो बस अभी मैंने सिलेंडर लिया है। ये जब मैं चूल्हा लेने गई थी ना तो साथ में ही मैंने सिलेंडर ले लिया था। ये मुझे 1500 में पड़ा था और ऊपर जो चूल्हा लगा हुआ है वो मुझे 500 में पड़ा है। 2000 में सिलेंडर पड़ा, लेकिन आराम सुकून से जो है ना यूज़ कर सकते हैं कि गैस नहीं भी है ना तो सुकून से टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे चाय वगैरह अक्सर जो है ना बनानी पड़ जाती किस टाइम। यहाँ पे जैन की मस्तियाँ चल रही हैं और ऊपर दुपट्टा ले रहा था, कभी दुपट्टा लेके डांस कर रहा था। तो मैंने कैमरा यूँ ही पकड़ा तो फटाफट से दुपट्टा उतारा इसने और लेट गया।
और सानिया माशाल्लाह उठ के बैठी, काफ़ी तबीयत सही हो गई है। अच्छा जी, यहाँ पे माशाल्लाह से माशाल्लाह दानियल फ़र्स्ट टाइम जो है बाइक चलाने लगा है। अब इसने जो है ना बाइक खुद ही चलाई है और देखता रहता था, कोई भी जाता था ना तो उसको देखता रहता, अपने कज़न को देखता रहता था कैसे चलाता है वो, कैसे बच्चों को स्कूल लेके जाता है, ठीक है। तो इसके चाचू वगैरह और चलाते थे ना तो उन्हीं की तरफ देखता रहता था, उनसे पूछता रहता था फिर अपने कज़न से कि कैसे चलाते हैं, कैसे गियर निकालते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, क्लच वगैरह कैसे छोड़ना है। और बस समझ आती रही आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब इसका कज़न कह रहा था मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वो कहता दानियल ने कहा नहीं नहीं मुझे आता है। तो मुझे कह रहा था मामा, मैंने कहा हाँ। कहते एक बार बाहर आओ, मैंने कहा क्या कहना। कहता मामा मेरी वीडियो बनाओ ज़रा, पापा को सेंड करो। और ये बच्चा, इसको भी शौक़ है, बिलाल है इसका नाम, इसको बड़ा शौक़ है बाइक का, लेकिन उसको भी चलानी नहीं आती। और दानियल माशाल्लाह से वापस आ रहा है अभी। अच्छा, इसने खुद ही सीखी है, बस देख देख के ही। बच्चे हैं, आपको पता है बच्चे माशाल्लाह बड़े समझदार होते हैं, तो माशाल्लाह से बड़ा हो गया। मैं अभी इसको चलाने नहीं देती क्योंकि लाहौर शहर में रश बहुत होता है और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं बहुत एहतियात करती हूँ। मैं कहती कोई नहीं, बड़े होके चलानी है, बाइक ही चलानी है, तो अभी जो है ना एहतियात करो। अब छोटे ने पकड़ ली ज़िद, लो जी उसको दी है बाइक, मुझे भी दो, मुझे भी चलानी आती। मेरा दिल धक धक कर रहा था कहीं गिर ना जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटा, चलो दानियल ने तो कुछ सीखा है, उसको तो ज़रा भी पता नहीं था। और पता नहीं ये भी कुछ देखता ही रहता होगा। पहले तो जी इससे किक ही नहीं लग रही थी, फिर यहाँ पे 2-4 किकें मार मार के बड़ी शौक़ी से इसने पकड़ी, किक नहीं लगी, चली नहीं। फिर दानियल आया, यहाँ पे दानियल ने कहा रुको ज़रा मैं लगाता हूँ। तो ये देखें अभी दानियल कोशिश कर रहा है, दोनों भाई मिलके। ये दानियल आया है उसको सपोर्ट करने और अभी निकलेंगे ये। तो मैंने कहा भाई ख़ुद की ज़िम्मेदारी है, ठीक है, और बिस्मिल्लाह पढ़ लो, कलमा पढ़ के बैठ जाओ। वैसे तो कच्ची गली थी इसीलिए डर नहीं था। तो माशाल्लाह से इसको भी थोड़ी थोड़ी चलानी आ गई है। फ़र्स्ट टाइम माशाल्लाह दोनों भाई ने चलाई है। और इसने जब देखा ना, अच्छा बाइक चलाते हैं ना सीधा आगे की तरफ देखते हैं, इसने अपनी टांगों की तरफ देखा ना तो वो मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे होने लग गई, डर से इसने छोड़ दी। अच्छा, तो यहाँ पे ना मुझे इनवाइट किया है मेरी एक फ्रेंड ने कि आपने ना जल्दी से, बस अचानक इसने मुझे बताया कि जल्दी जल्दी आ जाओ, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, बस जल्दी से आओ, मिलाद पे आना है, ठीक है, मेरे घर में मिलाद है। तो मुझे ना लॉन का सूट जो है वो इसमें मैं सही मतलब कि ईज़ी होती हूँ कि गर्मी होती है, तो मैंने एक लॉन का अपना न्यू ड्रेस वो निकाला। फटाफट से मैंने रिदा से बोला मुझे ये इस्त्री कर दो, और रिदा शहज़ादी है, उसी टाइम बात मान लेती है, कपड़े इस्त्री करने लग गई। कैमरे में तो बात मान लेती है, बाकी रियल में भी मान लेती है थोड़ी बहुत, बस ना कर देती है। तो यहाँ पे जो है इसने मुझे जल्दी जल्दी जो है ना मेरे ड्रेस को इस्त्री मार के मुझे पकड़ा दी कि ये लो मामा। तो ये शर्ट है, इस्त्री कर रही थी बड़े आराम से। इसके हालांकि बाजू पे दाना निकला है, वो इतना मतलब कि पेन होती है, उसमें रेशा पड़ा हुआ था। इसकी भी मेडिसिन आज शाम को लेके आऊँगी सानिया के साथ। सानिया को सेकंड डे है आज, दोबारा लेके जाना है ना उसको, तो उसको भी साथ लेके जाऊँगी ताकि जो है ना इसकी भी मेडिसिन आ जाए। इसकी बाजू में ना बहुत अकड़ाई हुई, मतलब कि ऐसे अकड़ा आता है कि दर्द होती है, इतनी पेनफुल है वो। तो बहुत मुश्किल से इसने मेरी ड्रेस इस्त्री की है। मैं तो कह रही थी मुझे पकड़ाओ, मैं कर देती, कहती नहीं मामा मैं कर दूँगी, आप जल्दी से नहा लो, मैं आपको सूट इस्त्री कर देती हूँ। क्योंकि मिलाद का टाइम भी कम था और 1:30 बजे का टाइम था, उन्होंने मुझे बोला था जल्दी आ जाना। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना नहा लूँ, आप जल्दी जल्दी मुझे इस्त्री कर दो। और यहाँ पर रिदा ने मुझे रात से चुटिया करवाई थी, बहुत प्यारी माशाल्लाह रिदा की चुटिया लग रही है। फ्रेंच चुटिया थी, कहती मामा मुझे चुटिया कर दो, देखो प्यारी लग रही है वैसे माशाल्लाह। मैंने इसकी फ्रेंच चुटिया की थी। तो यहाँ पर ट्राउज़र भी मेरा हो गया है रेडी शेडी, और यहाँ पे मैं नहा के निकल आई हूँ बाहर। तो मिलाद के लिए रेडी शेडी हो रही थी, कुछ ज़्यादा मुझे मेकअप वगैरह नहीं सूट करता, तो मेरी स्किन ऑयली है, तो बस मैंने हल्की सी बेस लगाई और लिपस्टिक लाइट सी लगाई और बस अपने बालों को कॉम किया। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी जो है ना इजी थी मैं, क्योंकि लॉन का सूट था ना, अगर मैंने रेशमी डाला होता ना तो फुल्ला पता नहीं क्या होना था, और वहाँ पे भी बहुत गर्मी थी, तो इसलिए। तो अब जो है ना आराम से मैं जाऊँगी ना तो टेंशन भी नहीं होगी, पढ़ाई करने में भी मसला नहीं होगा, तो इसलिए लॉन का जो है ना सूट बहुत ईजी होगा मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को कॉम किया, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। मैं आज सोच रही थी कभी आपको वो टोटका बताऊँगी जो कि मैं यूज़ करती थी पहले, और मैं आज से नहीं कर रही,
जो मेरा सैलून था ख़ुद का तब से मैं कर रही हूँ। उससे पहले भी ये मैंने बहुत आजमाया हुआ है। अदरक का वो जूस लेके बराबर मकदार में और सरसों का तेल लेके वो थोड़ा सा यकजान करके ना हल्का सा नीम गर्म करके ना आपने बालों की जड़ों में मसाज करना है। नहाने से 2 घंटा पहले छोड़ देना है, तो बाल जो उतरते हैं ना वो आपके सही हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। मेरे काफ़ी बाल थे माशाल्लाह, लंबे थे, लेकिन मैंने हिफाजत करनी छोड़ दी है। और यहाँ पे मेरी सानिया भी देखो लेटी हुई है, बीमार है। चलो तो मैंने कहा उठाया, मैंने कहा चलो कुछ खा पी लो। तो यहाँ पे जो है दूध पिलाया मैंने सानिया को, गरम नीम गरम एप्पल दे रही थी, नहीं खा रही थी। बहुत ज़िद की मैंने कहा नहीं खा लो, थोड़ा सा एप्पल साथ खा लो तो वीकनेस जो है ना ख़त्म हो जाएगी। दूध भी साथ में पिलाया लेकिन वो नहीं खा रही थी। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने उसको बहुत मुश्किल से, दूध तो पीती ही नहीं है ना इतनी, मतलब कि कोई चीज़ भी नहीं खाती, इसलिए मुझे गुस्सा भी इस पर आता है। और मैं समझाती भी रहती हूँ, देखो बेटा कुछ खाओगे नहीं तो वीकनेस हो जाएगी। तो वही हाल हुआ है। और डॉक्टर ने बोला था नीम गर्म दूध से ना वो मेडिसिन लेनी है, तो इसलिए अभी पानी के साथ मेडिसिन ले रही है। दूध इसने फिर नहीं पिया। अभी कह रही थी पानी मम्मा मंगवा के दो, और मुझसे दूध से तो मेडिसिन ली नहीं जाती। मेडिसिन निकाली अभी, फिर ये वही रोला शुरू हो गया जी, गोलियां आधी करके दो, इतनी खाई नहीं जाती। कभी कह रही है इसमें कैप्सूल है वो फेंक दो, तो मुंह मेरा कड़वा है, तो बुखार में तो मुंह कड़वा ही होता है। मीठे वगैरह ला के दिए तो वो मैंने इसको, वो इसने चूसे हैं, सुबह फिर मीठे ला के दूँगी, वो बुखार के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस आप सब ने दुआ करनी है सेहत के लिए। कभी भी कहते हैं ना रिज़्क ना मांगो, कुछ ना मांगो, हालांकि रिज़्क मांगो ये नहीं कि नहीं, लेकिन वो जो किस्मत है वो मिल ही जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक से जब भी मांगो अपनी सेहत मांगो, सेहत के लिए दुआ मांगो। सेहत है तो सब कुछ है। तो यहाँ पे जो है ना वैसे बहुत मुश्किल से इसको मेडिसिन, जैसे मैंने पहले खिलाई थी सुबह में शाम में, तो अभी वैसे ही इसको बहुत मुश्किल है। अभी तो उन्होंने मेडिसिन बहुत, पहले तो मोशन वाली डाली थी, अब तो वो भी नहीं डाली, अब तो कम है, मेडिसिन भी कम है। फिर भी जो है ना खाने में पता नहीं इसकी स्मेल आती है ना, ज़ाहिर बात है, फिर आराम भी तो आता है ना। कहती मामा मुझे स्मेल आ रही है, मैंने नहीं खानी। समझाने के बाद बहुत समझाया है, फिर जाके से लड़की ने को मेडिसिन खाई है, हाथ में पकड़ पकड़ के कह रही थी जरासीम होते हैं ना करो, छोड़ दो इसको। काफ़ी समझाने के बावजूद चलो शुक्र है अल्लाह का, मेडिसिन खाई है और आगे से काफ़ी बेहतर है। 102 पे बुखार था। बस आप सब ने भी इसके लिए दुआ करनी है, और साथ साथ में जो है ना आप सब ने मुझे सपोर्ट करना है। और इंशाल्लाह आप सब ने फुल वॉच, मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, ताकि इससे ये होता है कि जैसे आप फुल वॉच करेंगे ना, फिर यूट्यूब जो है ना रेकमेंड करता है वीडियो, और एक बंदा देखता है ना फुल वीडियो या दो कुछ मिनट के लिए, फिर जो यूट्यूब है ना वो आगे 10 बंदों के आगे भेजता है कि इस वीडियो को वॉच करो, ठीक है। तो इससे ये है बहुत चैनल ग्रोथ में आता है, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं और अर्निंग स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे मैंने जब से चैनल छोड़ा है तकरीबन 1 साल से ऊपर ही हो गया है, $22 बने हैं, वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो क्योंकि $100 होंगे तो फिर विड्रॉ होगा, इससे पहले तो होंगे ही नहीं। और मैंने अपना बैंक लिंक भी किया हुआ है। बस आप सबकी सपोर्ट है और मेरी इंशाल्लाह मेहनत है, और आप सब ने सपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे जो है ना सानिया ने पानी बस पिए जा रही है, और मुश्किल से, बहुत मुश्किल से जो है ना इस लड़की को मेडिसिन देना उफ़ल्ला इतना मुश्किल है। और इंजेक्शन का तो बिल्कुल नाम ही ना लो, ये तो इंजेक्शन लगवाती नहीं है, रो रो के बुरा हाल। खाली जब मैं बोल दूँ ना मेडिसिन लेनी है तो बस इसकी जान पे बन जाती है कि मेडिसिन नहीं लेनी। तो इसलिए बहुत मुश्किल है इसको समझाना और मेडिसिन देनी ख़ास करके। और दूध मैंने इतनी मिन्नतों के साथ नीम गर्म किया है कि नहीं करके चलो देती हूँ पी लेना, वो भी नहीं इससे जो है ना पिया जा रहा। कुछ खाए पिएगी नहीं तो उठेगी कैसे, मैं यही समझाती रहती हूँ कुछ खाओ पियो, इतनी कमज़ोर हो रही हो। तो इसलिए तो पता नहीं अभी देखो क्या करती है या क्या नहीं। इंशाल्लाह बस आप सब ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक सेहत दे और जल्दी जल्दी बस ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी मुझे ज़्यादा फ़िक्र होती है। चलें जी, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।